मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीर आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें इंडियन ज्योग्राफी जो है अपने लास्ट फेज में है। और आज जो है हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी हमारी जिसमें हमने इंडिया मिनरल्स के बारे में ख़त्म किया था, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बाद जो हमारा टॉपिक बचेगा वो इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट का बचेगा। तो एक क्लास और लगेगा, एक क्लास या तो फिर दो छोटे क्लास दो रहेंगे जिसमें इंडियन ज्योग्राफी हमारी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ के बारे में पहले ही बताया था कि एक्चुअली में जो मेरे नोट्स हैं वो अलग अलग जो भी चैप्टर वाइज मैंने बनाए थे, तो सारे नोट्स एक साथ नहीं हैं। तो अभी ये जो नोट्स का जो प्रोसेस है वो अभी मैं बना ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे नोट्स मैं एक साथ कंपाइल किया हूँ तो और मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो पीडीएफ होगी वो क्या होगी कि जब क्लास ज्योग्राफी की ख़त्म होने वाली होगी तब तक मिल जाएगी, क्योंकि ये पीडीएफ तभी तक बन पाएगा। अभी ना तो मेरे पास उतना समय नहीं मिल पाता कि मैं सारे पीडीएफ को एक जगह राइट डाउन करूं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो अलग अलग जगह बनाए गए हैं, तो उनको एक जगह मैं ले आता हूँ, फिर उसको मैं आपके सामने स्कैन करूँगा और उसके बाद फिर मैं उसके सामने आपके सामने क्लास लेता हूँ। जैसे कि अभी इंडियन ज्योग्राफी का क्लास तो एक जगह था, लेकिन अब जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लास आएगी इसमें तो मुझे अलग अलग पेज से उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये जो नोट्स हैं ये क्लास की लास्ट में मिलेंगे, मतलब पीडीएफ में लास्ट में शेयर कर पाऊँगा। और अगर आपको अभी इंस्टेंट ज़रूरत है तो आप इस क्लास से भी नोट्स बना सकते हैं। मतलब ये जो क्लास है इससे भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। इवन ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई सारे नोट्स में मैंने भाई छोटे छोटे कीवर्ड्स भी यूज कर रखे हैं, तो मे बी वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। तो जो पीडीएफ होगी वो लास्ट क्लास में शेयर होगी और मैं बताऊंगा उसको मैं कैसे क्या प्रोसेस होगा उसको शेयर करने का। तो प्लीज़ आप पीडीएफ के लिए अभी फोर्स मत करिए, क्योंकि अभी एक साथ मैं पीडीएफ दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वर्ड ज्योग्राफी तो वैसे भी अभी अलग अलग जगह से उसको मैं उठाऊँगा, फिर उनको एक साथ समराइज करूँगा। पर आपकी क्लास रोज़ होती रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और जो भी मैंने आपको टाइमलाइन बताया उसके अनुसार ख़त्म करूँगा। और साथ में घटना चक्र की हर एक सीरीज़ को मैं ख़त्म करूँगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस मस्त होकर पढ़िए। और अगर आपको तत्काल में पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप इसके नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। इससे छोटा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, जहाँ पर कॉन्सेप्ट भी होगा और सब कुछ होगा। तो आज की क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में है। दोस्तों, अगर मैंने बताया था आपको कि जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल गैस हो, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स में मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स होगा उसके लेयर्स के बीच में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सारी चीज़ें जनरली एक साथ ही मिलती हैं। ठीक है, तो अब इंडिया में क्या है कि कुछ इंडिया के जो मेन ऑयल रिफाइनरीज हैं या जो नेचुरल गैस रिफाइनरीज हैं उनका यहाँ पे मैं एक साथ मैप में लिखा हूँ। ये आगे क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, पर एक छोटा सा मैप मैंने बना दिया था, तो आप इसको देख सकते हो कि मथुरा रिफाइनरी ऊपर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर, उसके नीचे बीना रिफाइनरी एमपी में है। उसके बाद बरौनी रिफाइनरी बिहार में है। उसके बाद रुद्र सागर जो है वो हमारा आसम में है। डिब्रूगढ़ असम में है। डिगबोई असम में है। उसके बाद नुमलीगढ़ भी असम में है। ठीक है, नाहरकटिया भी असम में है। ये आप एक ऑर्डर में देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद नूनामती, ये भी असम में ही है। उसके बाद बोंगई गांव भी असम में है। उसके बाद नीचे देखें तो केजी बेसिन में एक तो टाटीपाका है, ये भी कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। और उसके साथ नेवेवेली है जो कि हमारा कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। उसके बाद मुंबई हाई आप देख रहे हो, महाराष्ट्र के कोस्ट से ये दूर पे दिखता है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद अंकलेश्वर गुजरात में है, अंकलेश्वर हो गया। लूनेज गुजरात में है। कोयली गुजरात में है। कालोल गुजरात में है। एंड आलिया भट्ट जो है गल्फ ऑफ खंबात में है। तो ये सारे जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिफाइनरीज हैं। ये आगे अभी क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत हुए। इसको मैं बस एक याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने क्या कर दिया था, समराइज कर दिया था। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। दोस्तों इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है, जो फर्स्ट ऑयल फील्ड है, वो असम के डिगबोई में खोदा गया था। तो डिगबोई असम जो है वो क्या है, ये जो हमारा इंडिया का जो इंडियन जो हाइड्रो सेक्टर है, इंडिया का जो भी मतलब कि हाइड्रोकार्बन का सेक्टर है, उसका गंगोत्री माना जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि इंडिया में कौन सी ऑयल रिफाइनरी जो है उसको गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर माना जाएगा, तो डिगबोई का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। ये जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली का पार्ट है, ठीक है, और ओल्डेस्ट है। उसके बाद है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। दोस्तों अगर पेट्रोलियम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में देखा जाए तो देखो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है ऑनशोर और एक होता है हमारा वो होता है। अब जो ऑफशोर होता है, ऑफशोर का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है उससे दूर। तो ऑफशोर, तो अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम देखें तो जो ऑफशोर है, जैसे मुंबई हाई जैसे क्षेत्र हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है और ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद ऑफशोर के बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर स्टेट वाइज देखें तो राजस्थान में होता है, फिर गुजरात में और फिर आसाम में। तो अगर स्टेट वाइज देखता है तो राजस्थान में है, और अगर टोटल पूछता है तो ऑफशोर जो है वो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर आसाम होता है। तो ये है पेट्रोलियम का प्रोडक्शन वाइज, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाईएस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर इन इंडिया। दोस्तों इंडिया में का जो हाईएस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, पहले इराक हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम में वो रसिया है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया आता है, ठीक है। तो ये है, हालांकि ये डेटा बदलता रहता है, हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फिर से एक बार चेक करेंगे, क्योंकि वो मंथ वाइज आता रहता है हर तीसरे मंथ पे। उसके बाद है गुजरात में जो अंकलेश्वर है वो किसके लिए फेमस है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि अंकलेश्वर इन गुजरात इज़ फेमस फॉर पेट्रोल रिजर्व के लिए फेमस है। जो लूनेज है गुजरात में, जो कि कैम्बे बेसिन में पड़ता है, तो गुजरात का जो लूनेज है वो भी किसके लिए फेमस है, वो भी पेट्रोल रिजर्व्स के लिए फेमस है। उसके बाद है नौगांव। तो दोस्तों नौगांव ऑयल फील्ड जो है ये कहाँ पे है, तो नौगांव ऑयल फील्ड जो है ये गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात के ही दूसरे ऑयल फील्ड कौन कौन से हैं, तो एक अंकलेश्वर है, कालोल है, ठीक है, अंकलेश्वर है, कालोल है, काजली है, ये कुछ क्या है, ये गुजरात के दूसरे ऑयल फील्ड हैं। उसके बाद है इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन। दोस्तों इंडिया का पहला जो तेल का कुआं है वो कहाँ पे खोदा गया था, तो इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन माकूम, आसाम के माकूम में, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, वो खोदा गया था फर्स्ट ऑयल ड्रिल। उसके बाद है ऑयल रिफाइनरी एंड स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पे है बरौनी ऑयल रिफाइनरीज। तो जो बरौनी ऑयल रिफाइनरीज है वो कहाँ पे है, तो बरौनी ऑयल रिफाइनरीज जो है वो बिहार में है, बी का फैक्टर हम देख सकते हैं। उसके बाद मथुरा हमें पता है उत्तर प्रदेश में है, विशाखापत्तनम ऑयल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जामनगर ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे, गुजरात में है, जामनगर पोर्ट भी हमें पता है, ठीक है। उसके बाद है नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी आसाम में है। उसके बाद पन्ना गुड्डी ऑयल रिफाइनरी तमिलनाडु में है। गुड्डी जनरली गुंडी से, साउथ की मूवी के गुंडी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, तो पन्ना गुड्डी तमिलनाडु में है। नूनामती कहाँ पे है, नूनामती आसाम में है। उसके बाद है कोयली कहाँ पे है, तो कोयली गुजरात में है। हल्दिया पोर्ट हमें पता है वेस्ट बंगाल में, तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। बोंगई गाँव अभी हमने देखा आसाम में है। भटिंडा ऑयल रिफाइनरी पंजाब में है। बीना ऑयल रिफाइनरी एमपी में है, बीना बेतवा के किनारे पे, तो बेतवा एमपी में है, तो बीना एमपी में है, ठीक है। दोस्तों जो भटिंडा ऑयल रिफाइनरी है और जो बीना ऑयल रिफाइनरी है ये जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाए गए हैं। उसके बाद है टाटीपाका। तो टाटीपाका ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। कोच्चि केरला में है। मंगलोर ऑयल रिफाइनरी कर्नाटका में है। पानीपत हमें पता है पानीपत का युद्ध, तो पानीपत ऑयल रिफाइनरी हरियाणा में है। उसके बाद नागापट्टिनम कहाँ पे, नागापट्टिनम दोस्तों तमिलनाडु पे है, ठीक है। उसके बाद
मनाली ऑयल रिफाइनरी, दोस्तों मनाली ये कुल्लू मनाली वाला नहीं है, मनाली ऑयल रिफाइनरी से, तो ये तमिलनाडु में है। एंड वदिनार ऑयल रिफाइनरी गुजरात में है। तो ये अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए सारे ऑयल रिफाइनरीज की लिस्ट थी। उसके बाद है इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल और एनर्जी क्राइसिस कब आया था? दोस्तों ड्यूरिंग 1970s एंड 1980s, यानी 1973 में जब गल्फ़ क्राइसिस आया था, तो उस समय इंडिया का पहला ऑयल या एनर्जी क्राइसिस आया था। उसके बाद राजस्थान के ऑयल फील्ड्स का क्या क्या नाम है? एक है मेंगला, भागानम और शक्ति, ठीक है। तो ये और ये सब कहाँ पे? ये बरमार रीजन में है। तो ये राजस्थान के कुछ ऑयल रिफाइनरीज के नाम है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है हाइड्रोजन विजन 2025 किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आया था। तो हाइड्रोजन विजन 2025 इज रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उनके स्टोरेज से संबंधित है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद है इंडियाज स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व। दोस्तों इंडिया का जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है बनाने का, वो किन किन जगह पे किया है? तो ये इंडिया के 4 जगहों पे इंडिया का स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जाएगा। एक तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, दूसरा केरला के पदूर में, और तीसरा कर्नाटक के मंगलौर में। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होते हैं? दोस्तों हमें पता है कि इंडिया अपने नीड का 80% तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो इम्पोर्ट करता है। तो अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि ऑयल की सप्लाई रुक जाती है, तो उस केस में इंडिया के ऑयल, पेट्रोलियम, इन सब की नीड को पूरा करने के लिए हम कुछ स्टोरेज बना के रखेंगे। तो इन 3 जगह स्टोरेज बना के रखा जाएगा ताकि इमरजेंसी के पर्पज़ में यूज किया जा सके इसको, ठीक है। उसके बाद है ऑयल एक्सप्लोरेशन इज डन बाय। दोस्तों इंडिया में जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन है, ऑयल की जो तेल की जो खोज है, उसको ONGC करता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। और उसके बाद है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड ये दोनों ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। कई बार कई सारे ऑप्शन गलत दे देता है, पर हमें इंडिया में याद रखना चाहिए कि इंडिया में जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब तेल की जो खोज होती है, उसको ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड 2 लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नेचुरल गैस पाइपलाइन की जो बहुत ही फेमस पाइपलाइन है, HBJ नेचुरल गैस पाइपलाइन, यानी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। दोस्तों हजीरा जो है गुजरात में है। ये पाइपलाइन गुजरात से होते हुए MP में बीजापुर में आती है, फिर बीजापुर से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में आती है। तो HBJ पाइपलाइन किससे एसोसिएटेड है? HBJ यानी हजीरा बीजापुर एंड जगदीशपुर पाइपलाइन जो है नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये आता है कि किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये दोस्तों ये गेल के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि गेल जो है वो क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, तो गैस अथॉरिटी द्वारा ही बनाया जाएगा। तो HBJ नेचुरल गैस पाइपलाइन बनाया गया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये 1750 किलोमीटर लॉन्ग है। ये करता क्या है? ये जो है नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। जो साउथ, जो हजीरा जो है, जो हमारा गुजरात में हजीरा है, एक्चुअली ये बॉम्बे हाई के पास में है। तो यहाँ पे जो साउथ बेसिन है, वहाँ से नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करता है उत्तर प्रदेश MP में। तो इट ट्रांसपोर्ट्स नेचुरल गैस फ्रॉम साउथ बेसिन, ठीक है। तो पूछता है कि हजीरा HBJ गैस पाइपलाइन नेचुरल गैस को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये जो है वो साउथ बेसिन से ट्रांसपोर्ट करता है, बॉम्बे हाई में जो है। उसके बाद है डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ नेचुरल गैस प्रोडक्शन। दोस्तों नेचुरल गैस प्रोडक्शन का अगर हम डिक्रीजिंग आर्डर देखें तो ये, ठीक है, यहाँ पे जब हमने देखा था कि पेट्रोलियम ऑयल यानी ऑयल के बारे में देखा था, तो उसमें भी देखा था कि प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा ऑफशोर था, फिर राजस्थान था। लेकिन अगर नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में देखें तो नंबर 1 पे तो ऑफशोर आता है, यानी बॉम्बे हाई जैसा एरिया आता है। लेकिन राज्य वाइज देखें तो ऑफशोर के बाद आसाम आता है, फिर त्रिपुरा आता है। तो एक्चुअली इंडिया का जो सबसे जो ज़्यादातर जो नेचुरल गैस है वो बॉम्बे हाई से ही आता है। तो डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ नेचुरल गैस प्रोडक्शन ऑफशोर आसाम एंड त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद है बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के बारे में कुछ जानकारी है। जैसे बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड लाइज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई कोस्ट। दोस्तों मुंबई के कोस्ट से 160 किलोमीटर दूर है मुंबई हाई जो ऑयल फील्ड है। उसके बाद है मुंबई हाई ऑयल फील्ड को 1965 में डिस्कवर किया गया था, और जो फर्स्ट ऑयल वेल है वो 1974 में ड्रिल किया गया था।
और इसको जॉइंटली रसिया और इंडियन टीम्स ने खोजा था। तो ये क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे हाई को इंडिया ने किसके सहयोग से खोजा था? रसिया के सहयोग से खोजा था। उसके बाद है केजी D6 बेसिन किससे संबंधित है? तो दोस्तों केजी यानी कृष्णा गोदावरी D6 ब्लॉक बेसिन जो है वो बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है इंडिया का। यानी इस यहाँ से प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंडिया का जो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस रिजर्व है वो कहाँ पे है? केजी D6 बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। ये है हमारा आंध्र प्रदेश के कोस्ट से थोड़े से दूर पे, मतलब उसी से एसोसिएटेड सारे क्षेत्र होते हैं। उसके बाद है सेल गैस फाउंड इन। दोस्तों इंडिया में जो सेल गैस है, मैंने कल बताया था आपको कि सेल गैस में 85% जो होता है मेथेन होता है, 5 से 6% एथेन होता है, बाकी प्रोपेन ब्यूटेन और दूसरे गैसेज होते हैं। तो सेल गैस जो है कहाँ पे इंडिया में मिलता है? तो इंडिया में जो सेल गैस है वो कैम्बे बेसिन यानी गल्फ ऑफ खंबात में मिलता है, कावेरी बेसिन में मिलता है, केजी बेसिन में मिलता है एंड दामोदर वैली बेसिन में मिलता है। उसके बाद है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फॉसिल फ्यूल जो है, कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये सारे चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें फॉसिल फ्यूल हैं। लेकिन वुड जो होता है, लकड़ी जो होता है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, क्योंकि आप जानते हो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो बहुत सालों तक, कई सारे लाखों वर्षों तक ज़मीन के अंदर दबे होते हैं, सड़ गल के हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि वुड जो है वो तो हमें पता है कि वो तो बायोटिक कंपोनेंट से आता है। ठीक है, तो वुड जो है वो नेचुरल फॉसिल फ्यूल नहीं होता। उसके बाद है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ गैस पाइपलाइन। दोस्तों इंडिया में कुछ गैस पाइपलाइन को उनके लेंथ के आधार में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमें ये पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो HBJ गैस पाइपलाइन है, जो गुजरात के साउदर्न बेसिन से स्टार्ट होकर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में आता है। हमने अभी ऊपर देखा था कि ये 1750 किलोमीटर लंबा लेंथ है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ गैस पाइपलाइन, तो HBJ सबसे ज़्यादा लेंथ का है। उसके बाद जो है वो कांडला भटिंडा है। दोस्तों गुजरात के कांडला कोस्ट से लेके पंजाब के भटिंडा तक की जो हमारा नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो दूसरे नंबर पे आता है लेंथ वाइज। और तीसरे नंबर पे आता है कि जामनगर गुजरात से लोनी तक का, और चौथा आता है गुजरात के कोयली से लेके मथुरा तक का। तो HBJ जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन है इंडिया का। उसके बाद कांडला भटिंडा है, फिर जामनगर लोनी है, फिर कोयली मथुरा है। उसके बाद है बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। दोस्तों इंडिया की जो बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो जामनगर है। और मज़े की बात यह है कि ये इंडिया का प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी है। तो अगर आपसे पूछता है कि इंडिया का कौन सा एकमात्र प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी है, तो वो जामनगर ऑयल रिफाइनरी है। और ये प्राइवेट होने के साथ में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी है, बिगेस्ट है। उसके बाद है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया, जो कि गुजरात में नहीं। इन चारों में से कौन सा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया है जो गुजरात में नहीं है? ये UPPCS का अभी हाल ही में आया क्वेश्चन है, आयोग द्वारा पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया है कसम्बा, मोरन, नवगांव एंड कालोल। दोस्तों अभी हमने देखा था कि कालोल गुजरात में है, नवगांव भी गुजरात में है। ठीक है, और ये हमने नहीं देखा था कि ये जो कोसांबा है ये कहाँ पे है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो मोरान है, मोरान आसाम में है। बाकी तीनों, चाहे कोसांबा हो, चाहे नौगांव हो, चाहे कालोल हो, ये तीनों जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग क्षेत्र हैं वो गुजरात में पड़ते हैं। कालोल, नौगांव आपको पता ही था, कसम्बा भी आप याद रखेंगे कि ये कहाँ पे है हमारा, ये गुजरात में है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस भी का भी हो गया। अब जो है मिनरल्स के बारे में जो है हम मिसलेनियस टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आना ही आना है।